हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो? आए आप सब ठीक होंगे और कॉल लेटर का वेट कर रहे होंगे गाइस, ठीक है। तो गाइस अभी जो सब सिलेक्ट हो गए हो ना, तो सभी की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए लगभग अभी आपका 2 से 3 महीने के अंदर आपका ट्रेनिंग के आसपास आप पहुंच जाओगे। आपका कॉल लेटर भी आ जाएगा, आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, फिर आपका ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। मान के चलो 2 से 3 महीने आपके पास टाइम है। जब आपके पास कॉल लेटर आ जाता है उसके बाद लगभग 1 महीना या 45 डेज ही आपके पास रहेगा। उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट बनाना है, बट उससे पहले ही आपको एक कुछ काम करने हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस पहली बात ये है कि आप ट्रेनिंग टाइम में, ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में ना आप स्मोकिंग कर सकते हो, ना आप गुटखा पुड़िया ये सब खा सकते हो, और ना ही आप ड्रिंकिंग कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो जिसको भी अभी आदत है ना, जिसको बहुत सारे लड़कों को आदत होती है कि हर दिन सिगरेट पीना, या एक हफ्ते में हर दिन सिगरेट पीना, या फिर गुटखा हर दिन खाना, या फिर ड्रिंकिंग करना, ये हर किसी को आदत रहता है। कुछ कुछ लोगों को आदत रहता है, बट जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं उनको तो ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ नहीं रहता। बट कुछ लोग होते हैं जिनकी पूरी मतलब आदत ही बन गई होती है कि उसके बिना वो रह नहीं सकते, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप ट्रेनिंग टाइम में ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना स्मोकिंग कर सकते हो, ना ड्रिंकिंग कर सकते हो, ना गुटखा पुड़िया कुछ भी नहीं खा सकते, ठीक है। अगर आपने छुप छुपा कर भी, अगर आपने ट्रेनिंग टाइम में ये सब तीनों चीज़ों में से आपने कुछ भी किया, ठीक है, अगर पकड़े गए तो आपको इतना रगड़ा ट्रेनिंग में रगड़ा इतना मिलेगा ना, आपको तो मिलेगा, छोड़ो आपने गलती की, आपको रगड़ा मिलेगा। उसके साथ साथ आपके जो दोस्त होंगे ना, आपके जो प्लाटून होगी पूरी 30 की 30 पूरे रगड़े खाओगे, 30 की 30 हैरान 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 परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको ट्रेनिंग सेंटर में पनिशमेंट क्या मिलेगा। देखो हर फोर्स का अलग अलग है, कोई कोई फोर्स में आपको फिजिकली पनिशमेंट देते हैं, कोई कोई फोर्स में अलग अलग पनिशमेंट रहता है, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में एक चीज़ क्या है ना गाइस, वहाँ पर आपका टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। आपको जो आपको रेस्ट टाइम मिलेगा, जो आपको सोने का, खाने का, पीने का, बैठने का, रेस्ट का टाइम मिलेगा ना, वो रेस्ट टाइम आपको पनिशमेंट के दौरान छीन लिया जाएगा। जैसे मान के चलो कि आपका दिन भर रूटीन है, आप दोपहर को आते हो, खाते पीते हो, थोड़ा रेस्ट करते हो, या फिर नाश्ते के टाइम आते हो, थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, या फिर शाम को रोल कॉल के बाद आपको रेस्ट मिल जाता है। अगर आप कोई भी ऐसी हरकतें करते हो जो कि असहनीयता है, जो सही नहीं जाती, जो कि आपको पहले से मना किया गया होगा कि आप ट्रेनिंग के दौरान आप ये चीज़ें मत करना, फिर भी आप करते हो, तो आप परेशान किस टाइम में होगे। जब आपका नाश्ते का टाइम होगा, आपको 2 मिनट 3 मिनट देंगे, फटाफट नाश्ता करके आओगे, वहाँ से आपका टाइम निकाल लेंगे, जल्दी फॉल इन करा देंगे। अगर कोई भी अपने मतलब जैसे कि दोपहर को आपका रेस्ट है, तो दोपहर को रेस्ट में आपको फॉल इन करवा लेंगे, वहाँ पर आपको कोई पनिशमेंट वनिशमेंट देंगे, आपको टाइम आपका लिया जाएगा, वहाँ पर पनिशमेंट में लिया जाएगा। और या फिर हो गया आपका रोल कॉल के बाद, आपको जो खाने के लिए जल्दी छोड़ देंगे, रोल कॉल के बाद वो आपको जल्दी छोड़ेंगे नहीं, वहाँ पर भी आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। या फिर पुशअप, सीटअप, जो भी होता है, जो फौज वाले में जो रूल, फौज वाले में जो पनिशमेंट होता है वो आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें बस गलती से भी मत करना। जिसकी भी आदत है, आपके पास अभी टाइम है, 2-3 महीने हैं, आप उसको सुधार लो, छोड़ दो, ठीक है। ड्रिंकिंग व्रिंकिंग, स्मोक, गुटखा पुड़िया, भांग, तंबाकू, ये सब छोड़ दो गाइस, ठीक है, वरना आपको ट्रेनिंग में बहुत हार्ड पड़ जाएगा, ठीक है। और पढ़ाई का टाइम, ट्रेनिंग सेंटर में आपको पढ़ाई का टाइम इतना नहीं मिलेगा गाइस, लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग आपको यूनिट जाने के बाद आपका बस जो आपका ड्यूटी टाइम रहेगा, 8 घंटा ड्यूटी या 12 घंटा ड्यूटी रहेगा, वो टाइम लिया जाएगा। फिर जो रेजिमेंटल एक्टिविटी, जो भी आपका वेपन से संबंधित क्लास होगा, या फिर आपका फिजिकल पीटी होगा, वो 1-2 घंटे का होगा। मान के चलो आपका 12 से 14 घंटा आपका ड्यूटी, मतलब जिस फौज में आप रहोगे उसमें आपका 12 से 14 घंटा जाएगा, या फिर उससे कम भी हो सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा, उतना टाइम आपका जाएगा। उसके बाद जो आपके 8-10 घंटे बचे रहेंगे, उस 8-10 घंटे में आपका खाना पीना, सोना, आपका पढ़ाई, आपका मर्जी, आपको जो करना है करना। आप पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर सकते हो, सोना है तो सो सकते हो, मोबाइल में गेमिंग खेलना है तो गेमिंग खेल सकते हो, यूट्यूब देखना है तो यूट्यूब देख सकते हो, रील्स बनाना है रील्स बना सकते हो, जो आपको करना है कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो। उस टाइम में पढ़ाई करने वाला कोई भी टाइम निकाल के पढ़ाई कर लेगा, बट ट्रेनिंग सेंटर में बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आपका अगर कोई जीएच आ गया या संडे आ गया, संडे के दिन आपको जैसे मान के चलो सुबह आपको खाली एक फॉल इन होगा, सुबह के बाद नाश्ते के बाद आपका कोई फॉल इन नहीं होगा, फिर दोपहर का लंच और शाम को रोल कॉल डायरेक्ट होगा, या फिर रोल कॉल से पहले भी आपको 5 बजे शाम को बुला लिया जाएगा कुछ काम के लिए। कुछ काम होने के बाद आपको रोल कॉल लिया जाएगा। अगर उस टाइम के अंदर आप दोपहर को जैसे मान के चलो 11 से 2, 3, 3,
4 बजे तक अगर आप रेस्ट ना करना चाहो, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट अदर काम भी आपके होंगे, कपड़े वपड़े धोना, सब कुछ हो रहता है ट्रेनिंग सेंटर में। ऐसे नहीं है कि आपको हर चीज़ आपको वहाँ सहूलियत मिल जाएगी। आपके कपड़े आपको धोने पड़ेंगे, आपके बेडशीट आपको धोने पड़ेंगे, आपको शू पॉलिश करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ें आपको सही ठीक से करना पड़ेगा। जो वीकली में मतलब एक हफ्ते में एक दिन संडे मिलता है, वो संडे इसीलिए आप मिलता है शायद फौज में कि आपको उस दिन आप सभी चीज़ को ठीक कर सको और मंडे से फिर से एक नई से स्टार्टिंग कर सको, इसीलिए आपको टाइम मिलता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, ट्रेनिंग टाइम में आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, बट बुक लेके जाना, आप पढ़ सकते हो तो देखना टाइम मिलता है तो पढ़ लेना। बट आफ्टर ज्वाइनिंग आपको यूनिट जाने के बाद आपको टाइम मिल ही जाएगा, जैसे भी करके आपको टाइम मिलेगा, आप पढ़ते रहना, ठीक है। अगर और भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बट मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी तंबाकू वंबाकू पुड़िया उड़िया ड्रिंकिंग छोड़ देना गाइस, ठीक है। अगर वहाँ पर आप जाके भी फिर से भी आप करते हो, अगर पकड़े जाते हो तो पनिशमेंट के हकदार रहोगे, आप बहुत परेशान हो जाओगे। अगर वहाँ पर आप परेशान होकर अगर वहाँ पर आपको छुड़ाया गया है ना, आपका दारू पीना ये सब गलत काम करना अगर वहाँ पर आपको छूटता है ना, वो बहुत हार्ड लगेगा। बट आप ये घर में हो, आराम से हो तो छोड़ दो, तो ये आपको अच्छी बात है। क्योंकि जब वक्त के साथ आप ढल जाते हो तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आपको वक्त ढलेगा ना, कि वक्त आपको सही करने में आएगा ना, तो आपको उस टाइम बहुत दिक्कत होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। मेरा यही सजेशन है कि आप ये सब छोड़ दो, कुछ महीने के लिए, कुछ 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए छोड़ दो। मेरा भी एक दोस्त था, उसने भी मतलब वो भी ड्रिंकिंग करता था, स्मोकिंग करता था, गुटखा पुड़िया खाता था, लेकिन ट्रेनिंग टाइम में उसने एक दिन भी टच नहीं किया था, ठीक है। तो उसको अभी भी करता है, आई थिंक अभी उसको टाइम मिल जाता है तो वो करता है अपने पर्सनल लाइफ है। बट ट्रेनिंग टाइम में उसने एक दिन भी ना गुटखा पुड़िया तंबाकू दारू वारू उसने कभी टच नहीं किया था गाइस, ठीक है। आपको कोई सजेशन करे ट्रेनिंग टाइम में पीने में निकले हुई तो मत पीना, आपके ऊपर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इंक्वायरी भी बैठ सकता है कि आपने ट्रेनिंग सेंटर में कैसे लाए, कैसे क्या किया, कैसे आप पी रहे थे, दारू कहाँ से मिली आपको। आप तो लपेटे में आओगे, जो आपको हेल्प किया होगा वो भी लपेटे में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ों से दूर रहना और ट्रेनिंग सेफली करना, आराम से करना। अब मैं ट्रेनिंग के बारे में क्या क्या खाने की चीज़ें हैं और क्या क्या आपको खाना चाहिए और क्या आपको चाहिए होगा खाने में, वो मैं बताऊँगा। ये अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं खाने के संबंधित, ठीक है। थैंक यू।